आज हम एक पॉपुलर शो मन सुंदर का बस एक सीन लेंगे और उसकी कह सकते हैं चीर-फाड़ करेंगे। देखते हैं कि इसमें ड्रामा, कॉमेडी और कह सकते हैं पागलपन का कैसा तड़का लगा है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। एक सास अपने होने वाली बहू के लिए क्या चाहती है? दूध जैसा गोरा रंग, मुंह पर ताला और 24 घंटे बस उसकी तारीफें। कमाल है ना? बस यही से हमारे आज के सीन की शुरुआत होती है। तो मिलिए कहानी की मेन कैरेक्टर या कहिए बॉस लेडी पूनम से। वो अपने बेटे पिंकू के लिए बहू नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही हैं जिसके लिए बकायदा एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार हो रहा है। ये देखिए बहू की क्वालिफिकेशन लिस्ट। इसे देखकर तो यही लगता है कि ये कोई शादी का रिश्ता नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है। एक ऐसी मशीन चाहिए जो घर के सारे काम करे, चुपचाप रहे और हाँ, डबल फायदा भी दे। पर ठहरिए जरा, इस कहानी में एक समझदार आवाज भी है। पूनम के पति जब ये लिस्ट सुनते हैं ना तो वो मजाक में कहते हैं कि भाई ऐसी बहू तो सिर्फ एक रोबोट ही हो सकती है। और यहीं से परिवार के अंदर का असली ड्रामा शुरू होता है। पुरानी सोच और नई सोच की टक्कर। अब अगर लग रहा है कि ये सास वाला ड्रामा ही काफी है तो जरा रुकिए, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है एक भूत की। जी हां, सही सुना। इस घर में पलक नाम की एक आत्मा भी रहती है। और फट, पूनम ने जो इतनी मेहनत से बहू के लिए विज्ञापन बनाया था वो अचानक रहस्यमयी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और पूनम का शक वो सीधा जाता है पलक के भूत पर। मतलब अब लड़ाई सिर्फ इंसानों में नहीं, इंसान और भूत के बीच है। और हद तो तब हो जाती है जब भूत सीधे घर के बेटे पिंकू से बात करने लगता है। पलक की सीधी सीधी मांग है कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब पिंकू उसकी पसंद की लड़की से शादी करेगा, और वो भी एक स्वयंवर में। स्वयंवर, ये शब्द तो सुना ही होगा। मतलब पुराने जमाने का एक तरह का बैचलरेट शो जहां दुल्हन अपना दूल्हा खुद चुनती थी। लेकिन यहां ट्विस्ट देखिए, एक भूत एक लड़के के लिए स्वयंवर की मांग कर रहा है ना कमाल की बात। अब भाई भूत की ये मांग सुनकर पूनम जी का तो पारा चढ़ जाता है। वो सास से सीधी बन जाते हैं घोस्टबस्टर। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत ही मजेदार है। चलिए इस सीन का जरा एक्शन रिप्ले देखते हैं। पूनम गुस्से में चप्पल उठाती है, भूत को निशाना बनाती है, लेकिन निशाना चूक जाता है और चप्पल जाकर लगती है सीधा उनके पति के सर पर। इसे ही कहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स। और इसका बहाना सुनेंगे। पूनम कहती हैं कि वो भूत को नहीं, एक छिपकली को मार रही थीं। वाह, यही तो इंडियन सीरियल्स का मैजिक है। यहां लॉजिक में ही सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। तो ये हंसी मजाक वाला पार्ट तो हो गया। अब सीन फिर से सीरियस होता है। भूत अब पूनम के ठीक सामने आता है और इस बार वो मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब होने वाली है एक डरावनी भविष्यवाणी। और ये रहा सीन का क्लाइमैक्स। पलक खुलासा करती है कि इस घर की होने वाली बहू वो खुद है। और साथ में पूनम को एक सीधी धमकी भी मिलती है कि अगर किसी और को लाने की सोची भी तो उनकी सांसें ही रुक सकती हैं। तो देखा, एक छोटा सा सीन और उसमें कितना कुछ था। ये सीन ना एक परफेक्ट इंडियन सोप ओपेरा की खिचड़ी बनाने की पूरी रेसिपी है। चलिए जरा इसके एक एक मसाले को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी मसाला, एक दबंग सास। पूनम जैसी सास इंडियन सीरियल्स की जान होती हैं, एक तरह की सुपर विलन जिसके बिना कहानी में मजा ही नहीं आता। दूसरा मसाला है भूत प्रेत का तड़का। देखिए, जब कहानी में लॉजिक खत्म हो जाता है ना, तो सबसे आसान तरीका होता है एक भूत को ले आना। इससे ड्रामा अपने आप 100 गुना बढ़ जाता है। तीसरा मसाला मेलोड्रामा का महाडोज। यहां हर छोटी बात पर भूचाल आ जाता है। एक बहू की तलाश जान की धमकी बन जाती है। सही में बात का बतंगड़ बनाना इसे ही कहते हैं। और हाँ, आखिरी मसाला है हंसी का छौंक। जब ड्रामा बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो बीच में एक चप्पल वाला सीन ले आओ। ये दर्शकों को थोड़ा हंसाता है और टेंशन भी कम कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी अजीब और अविश्वसनीय कहानियों के बावजूद आखिर क्यों लाखों लोग हर रोज इन शोज को देखते हैं? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या ये कहानियां हमारी अपनी जिंदगी का कोई छिपा हुआ सच दिखाती हैं? ये सोचने वाली बात है।